बेटा आप फिक्र मत करो, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? आंटी ने आपको मारा क्यों? मैंने ऊपर से देखा था। नहीं मम्मी अब कहीं नहीं जाऊंगा। अरे वाह, रूहान ने रूही को थप्पड़ मार के देख लिया। अब देखो इस बात का कैसे फायदा उठाती हूँ। मेरा बेटा, बेटा यहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ इस घर में रहूं। मुझे सब कोई यहाँ पे आपसे दूर करना चाहता है मेरा बच्चा। मैं तब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती बेटा। मम्मी आपके तो हम भी जाएंगे आपके साथ। रूहान बेटा मेरे पास आओ। आज आपने मेरी मम्मी को मारा। अब गंदी आंधी हो, आपके वजह से सब लोग मेरी मम्मी को मार रहे थे। आज आपने मेरी मम्मी को मारा। ये जो आंटी है ना, ये आपसे बहुत प्यार करती हैं, ऐसे नहीं बोलते। बेटा ये सब लोग ना आपका बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन अब आपकी मम्मी को जाना होगा मेरे बच्चे। बेटा आप इधर आओ। मुझे आपसे बात नहीं करनी। मम्मी यहाँ से जाएगी तो मैं उसके साथ जाऊंगा। यहाँ सब लोग गंदे, सब लोग गंदे। कोई हमारी मम्मी से अच्छे से बात नहीं करता। बेटा आपके पापा है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो देखो आपके पापा। पर हम पापा के साथ नहीं रहना, मम्मी पापा दोनों के साथ रहना। बोलो ना, मम्मी नहीं चाहे। बेटा आपकी मम्मी का जाना जरूरी है। पापा प्लीज, तो आप भी हमें साथ चल लेना। प्लीज प्लीज चल लेना, हम दोनों के साथ रहना। रूहान प्लीज पापा प्लीज। क्या हुआ तुम्हें? रूहान क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? रूहान, रूहान बेटा आप ठीक हो ना? बेटा क्या हुआ आपको? आपका सर दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? नार बेटा, डॉक्टर की बात भूलना मत। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से बच्चे को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है। ज्यादा टेंशन और इमोशनल डिस्टरबेंस उसके पास नहीं होना चाहिए। बोलो आप मम्मी आप नहीं जाओगी ना? रूहान बेटा ये घर हमारा है, मैं इस घर की बड़ी हूँ, तो मैं ये कहती हूँ न तुम यहाँ से कहीं जाओगे और न तुम्हारी मम्मी। और दादी, रूही और नागनी, मैंने कह दिया ना, फैसला लेने के लिए मैं भी जिंदा हूँ। रूहान को लो और ऊपर कमरे में जाओ, इसे आराम करने की जरूरत है। क्यों दादी, क्यों किया आपने ऐसा? आपने वापस अग्नि को क्यों इस घर में रख लिया? नार, अग्नि के प्रति तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की तकलीफ नजर नहीं आ रही है। रूहान के लिए अग्नि ही उसकी माँ है, उसका संसार है, और तुम उसे उससे दूर कर रहे हो। और तुम भाई माँ होने की गुहार लगाती हो ना, ममता के पर्चे बांटती फिरती हो ना, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखो, रूहान के लिए उसकी माँ सिर्फ अग्नि है, उसी में उसको उसकी मम्मी नजर आती है।
तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि रूहान अग्नि को भूलकर तुम्हें अपनी माँ मान लेगा? बच्चे के बारे में सोचो। बच्चे से अगर उसका मनपसंद खिलौना दूर हो जाता है तो वो कितना बेचैन हो जाता है, रोना भी लगता है। और तुम दोनों तो उसे उसकी बात छीनने चले थे, बात से दूर कर रहे थे। दादी, वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं आई समझ आपको? हाँ नहार जी, पर ये बात रूहान नहीं समझेगा ना। अग्नि रूहान से बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो रूहान अग्नि के लिए इतना रो रहा है। बेटा, अग्नि इतनी बुरी माँ भी नहीं है। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। सुन लिया आप सबने? हाँ जी, मुझे भी ये फैसला मंजूर नहीं है। फिर भी हमें दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला मानना ही होगा। दादी बिल्कुल सही कह रही है। हम एक बच्चे से उसकी माँ नहीं छीन सकते हैं। जब तक हम रूहान का दिल नहीं जीत लेते तब तक हमें अग्नि को इस घर में बर्दाश्त करना ही होगा। पेंटिंग कहाँ चली गई? मैं तो यही सूखने को रखी हुई थी। ऐसे कैसे गायब हो गई? रूही अपनी परफेक्ट फैमिली पेंटिंग बनाना चाहती थी, पर उसे क्या पता ग्रहण तो पहले लग चुका है। तू जहाँ जहाँ रहेगी मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। कहाँ चली गई पेंटिंग? यही तो रखी थी। रिलैक्स रही, मैं हूँ। हाँ आप हैं, पर आप ऐसे मुझे डरा क्यों रहे हैं नार जी? मैंने डराया? तुमने मुझे डराया? आकर कैसे चिल्ला रही हो? समझ जाएंगे तो मेरे सरप्राइज की तो टाई फिश हो जाती ना। सरप्राइज? हाँ। कैसा सरप्राइज? नार जी क्या कर रहे हैं आप? नार जी उठाइए। नार जी मुझे उठाइए। सुंदर है। रूही, मैं जानता हूँ और जो कुछ भी हुआ उस वजह से तुम बहुत परेशान हो, लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अग्नि को हमारी खुशियों के बीच मैं कभी नहीं आने दूंगा। नहार, तुम दोनों अपनी खुशियों के बीच में मुझे आने कैसे नहीं दोगे? मैं तो हमेशा से थी और रहूंगी। अब लग रही है ना परफेक्ट फैमिली पिक्चर? मैं, मेरा नहार और मेरा प्यारा बेटा रूहान। नहार, तुम देखना, एक दिन तुम्हारी नफरत को मेरा प्यार पिघला देगा। और इस बार तो मेरे प्यारे बच्चे रूहान के जरिए किस्मत भी मेरे साथ है। तभी तो उसने अपनी माँ को यानी मुझे इस घर से जाने से रोक लिया। हम बहुत जल्द साथ होंगे नहार, तुम देख लेना। अब तो हम एक होकर रहेंगे नहार। ओह, I'm so happy। यही तो मैं चाहती हूँ।
आशी, कितनी सुकून वाली खुशबू है। रोही, अगर मेरा बस चलता ना, तुम्हारा सारा दर्द लेकर, तुम्हारे सारे दुख लेकर, तुम्हें दुनिया की हर खुशी, सारा सुकून दे देता मैं तुम्हें। क्या इधर आओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम्हारा सारा स्ट्रेस छू मंतर कर रहा हूँ। अरे क्या करें, प्लीज मत कीजिए, मुझे पाप लगवाएंगे क्या? अरे वही मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर बीवी की केयर करना, उसे प्यार करना, उसे अच्छा फील करवाना पाप है, तो मैं महापापी बनने के लिए तैयार हूँ। सो तुम चुप रहो। नहीं 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 नाजी। रिलैक्स, बस इस पल को एंजॉय करो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। दादी, दरअसल मैं वो ये मतलब अग्नि, हाँ अग्नि तुम वापस आ गई हो, सच में वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम सब कुछ त्याग कर, सब छोड़ छाड़ कर तुमने हर चीज से संन्यास ले लिया है। तुम्हें बस अब पूजा पाठ और अपने बच्चे से मतलब है, और नहार के प्यार से तुम कोसों दूर जा चुकी। ये देखकर दिल को सुकून मिल गया कि तुम नहार से अब भी बहुत प्यार करती हो। हाँ। वाह रे बुढ़िया, आज भी तू मेरे प्यार में अंधी है। वैसे हो भी क्यों ना, मेरे जैसे सुंदर बहू किस्मत वालों को मिलती है। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी बन भी गई तो क्या, मेरा प्यार मीरा की तरह अटूट है। जैसे मीरा ने मरते दम तक सिर्फ कृष्ण जी को प्यार किया था ना, वैसे ही नहार के लिए मेरा प्यार इतना गहरा है कि उसका रंग इस जन्म में तो नहीं उतर सकता। दादी, जानती हूँ मैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, पता है मुझे, पर पता नहीं ये रूही तुम दोनों के बीच में कहाँ से आ टपकी। दादी, अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आ गई हूँ ना। और अब तो हमारा रूहान, अब तो मेरे पास रूहान भी है। मैं रूहान की मम्मा हूँ। आज नहीं तो कल नहार मेरे पास चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है। कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। हाँ पर ये रूही भी तो माँ बनने वाली है ना। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे तो चलो, दादी, ये तो देखो। चलो यहाँ। देखो रूही कैसे नचा रही अपने इशारों पर मेरे नहार को। ये रासलीला तो मुझसे देखी नहीं जाती। कैसे मेरे नहार के चांद जैसे चेहरे पर ये अमावस का काला साया पड़ा है। कितनी भी कोशिश कर लो ये साया छूटता ही नहीं। अग्नि, अब हमेशा की तरह उम्मीद बस तुमसे ही है। तुम ही कुछ करो बेटा। अब रूहान मेरे कमरे में खेल रहा है, मैं जाकर उससे देखती हूँ।
माँ जी, बेबी सब सुन रहे हैं। हाँ तो सुनने दो ना। सुनने दो उसे, उससे भी तो पता चले कि पापा मम्मी से कितना प्यार करते हैं। अच्छा एक बात कहूँ, प्रेगनेंसी में तुम और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी हो। ब्यूटीफुल। सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फिर भी कर दिया ना तुमने डिस्टर्ब। क्या काम है तुम्हें? रूहान अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलने के लिए जिद कर रहा था ना, तो मैंने उसको कहा भी कि पापा सो गए होंगे, पर बच्चा है ना, जिद करता है। अब सॉरी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, रूहान को हमारे कमरे में ले आता हूँ, उसके साथ थोड़ा टाइम खेल भी लूंगा, फिर उसे सुला दूंगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। रूहान सो गया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अग्नि नहा कर जल्दी कुछ करो। बेटा, बेटा उठो, बेटा, बेटा। सोने दो, मुझे नींद नहीं आनी। मम्मी मुझे नींद आ रही है। बेटा बताओ, जैसे दूसरे बच्चों के मम्मी पापा एक साथ सोते हैं, वैसे आप नहीं चाहते हो कि आपके मम्मी पापा भी एक साथ सोए? पापा भी सोएंगे। अगर आपने पापा से जिद किया ना, तो पापा आपके साथ जरूर सोएंगे। बस आप जागते रहना, मम्मा आप भी आती है, ठीक है? नहा रहे हैं इतना हैंडसम कि वो बस ऐसे लड़के डिजर्व करता है जो उसके लिए सारी हदें पार कर जाए। माय बेबी, पापा आ रहे हैं। जैसे बोला है ना, बिल्कुल वैसे करना है, ठीक है? बेटा अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। आपको मेरे साथ खेलना था ना? अब वो ऑलरेडी मेरे साथ इतनी बार खेल चुके हैं कि अब उसके सोने का टाइम हो गया। बेटा चलो चलो मम्मा के साथ सो जाओ आज। पापा आप और हम मम्मी साथ में सोएंगे। रूहान इधर आओ। अच्छा आपको मेरे साथ सोना है ना, एक काम करते हैं, मेरे कमरे में चलते हैं, फिर मस्त सो जाते हैं, ठीक है? मम्मी आप भी चलो। मैं नहीं बेटा, आप जाओ, पापा है ना आपके साथ। मैं आप आओ। मम्मी पापा के साथ सोते, मम्मी भी आप दोनों के साथ सोना। जिद नहीं करते बेटा।
मम्मा की बात सुनो, पापा है ना आपके साथ। अरे ये क्या, आपने अपने सॉक्स गिरा दिए? आपको ठंड लग जाती है ना बेटा, क्यों निकाला अपना सॉक्स? अच्छा रुको, मम्मा पहना देती है। बेटा नहार, मेरा दुपट्टा सही कर दोगे क्या प्लीज? अग्नि, बच्चा संभालने से पहले अपना दुपट्टा संभालना सीखो। तुम्हें पता नहीं है दुपट्टे को पिन करके रखते हैं, आगे से पिन करके रखना। हाँ, आगे से ध्यान रखो। मम्मी ये सब साथ में सोएंगे ना? नानसी कहीं नहीं यहाँ से जाने। रोहन, ऐसे नहीं बोलते। आंटी बात सुनो, आंटी बहुत अच्छी है। नार जी, रोहान अभी छोटा है, उसे रिश्तों की समझ नहीं है। अगर वो चाहता है कि आप उसके साथ सोए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं सो जाइए रोहान के साथ। क्या बोल रही हो तुम रूही? अग्नि एक सेकंड। हाँ आओ बेटा, इधर आना। तुम इधर बैठ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे अग्नि के साथ? नहीं, अग्नि के साथ नहीं, रोहान के साथ। नाहर जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और जब तक रोहान सो नहीं जाता बस तब तक आप रोहान के साथ सो जाइए। नाहर जी, हमारे बच्चे को अभी अभी उसके पिता का प्यार मिला है। मैं नहीं चाहती कि उसके मन में आपको लेकर थोड़ी भी कड़वाहट आए, और अगर उसका भरोसा आप पर बढ़ेगा तभी तो आगे चलकर वो मुझ पर भी भरोसा कर पाएगा ना। नाहर जी प्लीज, रोहान के लिए आप यहाँ सो जाइए, उसे भी अच्छा लगेगा। पता नहीं रोहित, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम प्लीज प्लीज, गुड नाइट। अरे वाह, रूही ने तो खुद अपने पति को मेरे झोली में डाल दिया। इधर आओ रोहन, इधर आओ, इधर आओ। चलो हम सो जाते हैं। अच्छा, सोने से पहले एक कहानी सुनाऊं आपको? हाँ? अच्छा सुनाता हूँ। एक जंगल में ना बहुत बड़ा हाथी था, बिल्कुल रोहन की तरह। मेरे बिना ना बच्चे को नींद आती है ना बच्चे की माँ को। नाहर जी, आप क्यों आ गए? तो रोहन सो गया ना, पापा की ड्यूटी खत्म, अब हस्बैंड ड्यूटी ऑन। वैसे जैसे मैं रोहन का ख्याल रखता हूँ वैसे तुम्हारा भी तो ख्याल रखना होगा, तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी हो। आई लव यू रोही। आई लव यू टू नाहर जी।
ये देखो, ये डिजाइन अच्छा है ना ऊपर वाले कमरे के लिए। डिजाइन तो बहुत ही अच्छी है माँ जी, लेकिन माँ जी ये लड़कों के कमरे जैसा नहीं है, क्योंकि वैसे भी ऊपर वाला कमरा तो मुन्नी के लिए है। अरे तुम मुन्नी के कमरे के बारे में अभी से क्यों टेंशन ले रहे हो? उसे बड़े होने में अभी टाइम है, उसके बाद देखेंगे। अभी तो ये कमरा मैं रूहान के लिए तैयार करवा रही हूँ। बड़ी दादी डर गई, बड़ी दादी डर गई, बड़ी दादी डर गई। क्या क्या कहा तुमने? बड़ी दादी। तुमने मुझे बड़ी दादी कहा? सुना सुना तुम लोगों ने? मेरे रूहान ने पहली बार मुझे बड़ी दादी कहा। फिर से कहो ना रूहान। बड़ी दादी। मामा ने बोला बड़ी दादी केन है। थैंक यू। वैसे इतने तैयार होके कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? दादी वो थिएटर में ना बच्चों वाली पिक्चर लगी है, तो रूहान को वही दिखाने लेकर जा रही हूँ। रूही हमेशा कहती है मैं रूहान का बचपन छीन रही हूँ, उसको बाकी बच्चों की तरह नहीं जीने देती, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं हर कोशिश करूंगी रूहान के लिए। चले बेटा, चले बेटा। अग्नि, तुम्हारे आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, एक्चुअली शायद कुछ चला गया था मेरे आंखों में, बट ठीक है अभी। ये लो। ओ चॉकलेट। और बेटा, मम्मा ना आपको पिक्चर दिखाने लेकर चलेगी, लेकिन जब मम्मा अपनी पलक झपकाए ना तो आपको जिद पर अड़ जाना है कि आपको पापा के साथ जाना है, ठीक है? उसके बाद मम्मा ढेर सारी और चॉकलेट्स देंगी। ठीक है मम्मी। ये रूहान तो इशारा समझ ही नहीं रहा है। रूहान बेटा, आपको और चॉकलेट चाहिए? मुझे पापा चाहिए। पापा हमारे साथ चलो ना मूवी देखने। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ पिक्चर देखने चलूंगा, लेकिन हमारे साथ रूही आंटी भी चलेगी। नहार, रूही को जाने की क्या जरूरत है? घर में इतने सारे काम हैं। दादी, मैंने खाना बना दिया है और जो घर के छोटे मोटे काम है वो अपनी दीदी और जूही संभाल लेंगी। ना जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक। ठीक है, मैं तुम दोनों का भी टिकट बुक कर देती हूँ। ओह नो, इसमें तो बस एक ही सीट अवेलेबल है, पूरा थिएटर फुल है, हाउसफुल चल रहा है। देखो ना, बस एक ही सीट है इसमें। दिखाओ तो। मुझे पता था नहार कि तुम रूही को साथ जरूर लेकर चलोगे, इसीलिए मैंने फोटोशॉप की मदद से पहले ही ऐसा स्क्रीन बनाया ताकि हॉल में बस एक ही टिकट दिखे। तो नहार एक काम करो, तुम और रूही रूहान के साथ चले जाओ। नहीं मम्मी, मुझे आपके साथ ही जाना है। वो एक्चुअली पहली बार मैं और रूहान पिक्चर देखने जा रहे थे ना, कहीं इसका दिल ना टूट जाए। ना जी, ऐसा कीजिए, आप चले जाइए रूहान और अग्नि के साथ। वैसे भी कुछ ही देर की बात है, हम फिर कभी चलेंगे। हाँ नाहर, तुम अग्नि और रूहान के साथ चले जाओ। मैं अभी ये वाली सीट बुक कर लेती हूँ। ना जी, एक सेकंड। रूही, ऐसे पीछे से टोक क्यों रही हो? सॉरी दादी, वो एक सेकंड, एक सेकंड। रूहान, मुझे दे दो, मैं खिला दूंगी। थैंक यू।
नाहर जी आराम से जाइएगा, अपना और रूहान दोनों का ख्याल रखिएगा। बाय। रोहन बेटा, आप ठीक हो? सॉरी, वो मैं गियर चेंज कर रहा था। इट्स ओके। ये थिएटर घर से बहुत दूर है, 1 घंटा लग जाएगा वहां पहुंचने में। वहाँ की टिकट्स क्यों बुक की तुमने? आसपास में कोई थिएटर की टिकट्स बुक कर लेती। चलिए नाहर, ये वाली फिल्म जो है ना वो बहुत कम थिएटर्स में लगी है। ये आवाज किसी की? नाहर, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं पे ना? अग्नि, मेरा छोड़ो, तुम रूहान को देखो। रूहान ठीक है ना? हाँ हाँ, रूहान बेटा ठीक हो ना? हाँ मम्मी। तुम लोग गाड़ी के अंदर ही बैठो, मैं बाहर देख कर आता हूँ क्या हुआ। हाँ। घोड़ी टायर कैसे पंक्चर हो गया? हेलो रॉकी, सुनो ना, एक छोटा सा काम है लेकिन पूरे 10,000 रुपए दूंगी। वो तालाब के किनारे सुनसान सड़क है ना, वहाँ पे पूरे कीले बिछवा देना जिससे कि कार का टायर पंचर हो जाए। ठीक है, काम हो जाएगा। थैंक यू। बस नाहर, बहुत दूर भाग लिए मुझसे, लेकिन आज मैं इन दूरियों को नजदीकियों में बदल कर रहूंगी। बेटा पानी पियोगे आप? हाँ। ये लो बेटा, पानी लो। ये क्या किया आपने रूहान? क्या हुआ? देखो ना नाहर, मैं रूहान को पानी दे रही थी और इसने सारा पानी तुम्हारे फोन पर गिरा दिया। कोई बात नहीं, फोन लो। फोन तो बंद हो गया। अग्नि, अपना फोन देना, मैं किसी मैकेनिक को बुला लेता हूँ। एक सेकंड, मेरा फोन तो दिख ही नहीं रहा है। अरे जब घर से निकल रहे थे तुमने टिकट्स बुक की थी ना, तुम्हारे हाथ में ही था। मैं अभी ये वाली सीट बुक कर लेती हूँ। ओह नो, आई थिंक मैं वही गार्डन में अपना फोन भूल गई हूँ। जब मैं रूहान को बैठा रही थी ना गाड़ी के अंदर, आई थिंक मैंने उस टाइम वही अपना फोन रख दिया था। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गए हम? तुम्हें फंसाने के लिए तो ये सारा प्लान बनाया था नाहर। एक बार नाहर जी को फोन कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ एक बार कि वो ठीक से पहुंच तो गए ना। नाहर जी का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है शायद मूवी स्टार्ट हो गई होगी, इसीलिए उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया होगा। मैं एक काम करती हूँ, आज नाहर जी और रूहान के पसंद का कुछ अच्छा सा खाना बना लेती हूँ। उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी प्लान कर लेती हूँ। मेरे और नाहर जी की तस्वीर पर ऐसे
दरार कैसे पड़ गई अचानक? पता नहीं क्यों जब से नहार जी और रूहान बाहर गए हैं तब से मीना जी बहुत घबरा भी रहा है। खाटू जी प्लीज प्लीज सब ठीक रखिएगा। एक काम करता हूँ, मैं ही टायर चेंज कर लेता हूँ। गॉड, गाड़ी का जैक कहाँ गया? अब टायर कैसे बदलूं? फोन भी बंद हो गया। क्या हुआ नार? जैक नहीं मिल रहा है। Oh my God, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। पर ऐसा सुनसान सड़क पे अकेले मुझे तो बहुत डर लगता है नार। अग्नि क्या कर रही हो तुम? अब नहीं, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? बोला ना इंतजार करते हैं, कोई ना कोई आ जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेट करो। पर मुझे डर लगता है ऐसे सुनसान सड़क पे। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। मम्मी पापा। हाँ रोहन, क्या हुआ रोहन? इधर आओ। अरे हम पिक्चर देखने कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, अगर हमारी मूवी छूट गई तो क्या हुआ? आप ये समझो कि आप अपने मम्मा पापा के साथ पिकनिक में आए हो, है ना? और चलो अब हम फुल मस्ती करेंगे, बहुत बहुत मजा करेंगे। यस पक्का? यस। चलो क्यों नार? हाँ हाँ बिल्कुल। आओ अब ना हम तुम्हें अपनी बाहों में लेके झूला झुलाएंगे। नाहर, इसे ना बहुत अच्छा लगता है वैसे झूला झूलना। हाँ आओ बेटा बैठो, थोड़ा सा मैं बेंड होना पड़ेगा, बैठो। अचानक से मौसम कैसे बिगड़ गया? अभी तक मेरी नार जी से बात तक नहीं हो पाई। ओफो रूही, तू भी ना इतनी टेंशन लेने की बजाय तो अग्नि को कॉल कर लेना, पता चल जाएगा कहाँ पर है वो लोग। हाँ ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मैं कॉल कर लेती हूँ। जूही रिंग तो जा रही है पर अग्नि उठा ही नहीं रही है फोन। नहीं उठा रही है? भाभी आप अग्नि को कॉल कर रहे हैं क्या? उसका फोन तो बाहर गार्डन में पड़ा है, ये देखिए। क्या? अब रूही तू ना तू टेंशन मत ले, वो लोग वापस आ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, फिक्र मत कर। हाँ भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं फोन यहीं रख देती हूँ, आप कुछ चाहिए मैं आती हूँ। हाँ अग्नि अपना फोन छोड़कर क्यों गई जबकि जाते वक्त फोन उसके हाथ में ही था? ये उसकी भूल है या उसका कोई और ही इरादा है? नहार, तुम भी खा लो। नो थैंक्स। इतना टाइम हो गया, एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है, वक्त तक इंतजार करेंगे। नहार, मुझे बहुत प्यास लग रही है, बोतल में पानी भी नहीं है, मैं पानी लेकर आती हूँ, उधर नल है। नहार, 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 हेल्प मी।
इधर ही रहो, गाड़ी के पास रहना। वहाँ से पीछे हटो अग्नि, पीछे हटो, मैं देखता हूँ। देखो ना, ये पता नहीं कैसे टूट गया। अरे उधर नहीं, इधर आओ। ये क्या कर रही हो अग्नि? आराम से, क्या कर रहे हो तुम? पानी बंद कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे, हटो तुम। पहले खाटू जी को भूख लगा देती हूँ, उसके बाद मैं हर्षी को दूंगी। ये हलवा कैसे बिखर गया? ये सब क्या हो रहा है? पहले मेरा मन इतना घबरा रहा था, उसके बाद फोटो फ्रेम पर दरार पड़ना, और अब ये सब। खाटू जी, पता नहीं जब से हर्षी और रोहान बाहर गए तब से मेरा मन बहुत घबरा रहा है और मैं अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। सुबह से लेकर शाम हो गई है, अब तक मेरी उनसे बात तक नहीं हो पाई है। अब प्लीज मेरे हर्षी और मेरे बच्चे रोहान की रक्षा कीजिएगा, उन्हें हर तकलीफ, हर बुरी नजर से बचाइएगा। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।